जो हिंदी में विलोम शब्द वगैरह ये सब? हाँ, वो हिंदी ऐसे मतलब पोर्शन पूरा ऐसे था कि उसमें कोई भी बच्चा अगर पढ़े भी ना तो भी इजीली उसको कर सकता है, कोई बाउंडेशन वो नहीं था। करंट वगैरह क्वेश्चन था? हाँ, करंट थे उसमें क्वेश्चन। हाँ, करंट क्वेश्चन वगैरह याद है करंट का कौन सा पूछा गया? करंट्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें कि जैसे कि मतलब साक्षी कुमारी कौन से खेल से संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। खेल से संबंधित क्वेश्चन? हाँ, खेल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। इंग्लिश में था? इंग्लिश में कैसे था, पैसेज था या? इंग्लिश में मतलब नॉर्मली आपको सिंपल सेंटेंस के मतलब सेंटेंस फाइंड आउट करने थे कि कौन से सिंपल सेंटेंस उसमें है और कौन से फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है, तो वो फाइंड आउट करने थे आपको। और पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना था उसमें। और हिंदी में पैसेज वगैरह आया था? हाँ, हिंदी में एक पैसेज पूरा आया था। कौन सा पैसेज पूछा था? स्टोरी था या कोई और? नहीं, उसमें एक नॉर्मली एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि अगर ऐसी नॉर्मल एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि मन की शांति के लिए कि मतलब क्या चीज़ अगर हम करेंगे तो मन की शांति के लिए हमें क्या करना था, उसमें 2 लाइन लिखी हुई थी, तो उसी से 3 क्वेश्चन फाइंड आउट करने थे बस। पेपर मॉडरेट था या इजी था? कैसा था पेपर आज का? मॉडरेट ही था, क्योंकि हाँ जैसे मतलब उसमें वीक स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जिसने बहुत अच्छा पढ़ा हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। मॉडरेट था क्वेश्चन, बहुत इजी थे क्वेश्चन उसमें, लेकिन बहुत सारे नहीं। मॉक वगैरह आपने किससे किया था? मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे तो आपने कैसे किया? ऑनलाइन ही किया था? हाँ, ऑनलाइन ही था। तो किस तरीके से आपने सॉल्व किया था? इससे कुछ मिला है मॉक से कि नहीं मिला था? काफ़ी थे भैया, ऐसा नहीं था, बहुत सारे। एजुकेशन साइकोलॉजी वगैरह भी आती इसमें क्या? पूरा पोर्शन था भाई इसमें। मैं हिंदी मतलब मैथ छोड़ के, मैथ जिसका जो सब्जेक्ट था इसमें काफ़ी थे उसमें मॉक। अच्छा, एसएसटी में क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन वगैरह थे? सब थे भाई, सारे क्वेश्चन। हिस्ट्री तो उतना खास वो नहीं था हिस्ट्री, बट उसमें एसएसटी से पूरे क्वेश्चन। कितना स्कोर आपका जा रहा है लगभग? अब ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कहा जो हम करें तो वो आंसर सही हो जाए। आइडिया रहेगा 60% या 40%, ऐसा तो रहते ही तैयारी करते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी से था कुछ? हाँ, पूरा फुल एनसीईआरटी था। कहीं से कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूरा मतलब वही 11 12 का 9 10 की किताबों से। 11th की कुछ बुक्स का ले सकते हैं, वरना 10th तक में भी पूरा तरीके से काम चल जाएगा। अच्छा। और लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का था। डिस्क्रिप्टिव टाइप में था थोड़ा, मतलब एक लाइन में नहीं था। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन रहेंगे, काफी क्लोज, उसमें आपको बताना है। हाँ, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, दिमाग लगा के थोड़ा। और कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ पॉलिटी, ज्योग्राफी? पॉलिटी से बहुत कम था। पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन ही थे बेसिकली, और ज्योग्राफी से भी 2-3 क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पे ही ज़्यादा उन्होंने ज्योग्राफी पे फोकस किया। हिस्ट्री में एंशिएंट थे या कोई क्वेश्चन? नहीं, हिस्ट्री में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री और जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें गांधी जी वगैरह। और कुछ नए क्वेश्चन वगैरह आपने तो पूरे किए होगा, माइनस मार्किंग नहीं है? पूरा ही था। पूरे किया था। और कोई क्वेश्चन वगैरह याद है? नए क्वेश्चन में जैसे रीजनिंग में डाइस और कैलेंडर वगैरह का ज़्यादा नहीं था, बेसिक क्वेश्चन ही थे। एक पजल का क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट का था। और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में से क्वेश्चन था। क्वेश्चन और वो कैब और वही एंटोनिम्स। उसमें हिंदी में एक पैसेज दिया हुआ था, पैसेज के 3-4 पैसेज था। हिंदी का पैसेज कैसा था? बेसिक था, 3-4 लाइन का ही था, उससे 3-4 क्वेश्चन थे अलग अलग। 3-4 क्वेश्चन थे, 3-4 ही लाइन का। हाँ। और क्या सब्जेक्ट इसमें और कौन से आते हैं? देखा जाए तो थे तो सब कुछ ही था, मतलब हिस्ट्री भी थी, पॉलिटी भी थी, ज्योग्राफी भी थी, इकोनॉमिक्स से भी था। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे। हिंदी का क्वेश्चन था? हिंदी में 10 क्वेश्चन थे। अच्छा। कल रीजनिंग में डायरेक्ट कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर तो बहुत अच्छा। बढ़िया हुआ। अच्छा, ये रही है एसएसटी में किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे? एसएसटी में ये सब सिलेबस है, लेकिन कुछ आउट ऑफ द सिलेबस दिए थे, जैसे कि थे कुछ क्वेश्चन वगैरह थे। रीजनिंग में किस चैप्टर से क्वेश्चन वगैरह आ रहे थे? रीजनिंग का बहुत इजी था, 5 क्वेश्चन थे, सारे इजी थे। वो कुछ सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह था, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे और रिलेशनशिप के थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन वगैरह था। और कोई क्वेश्चन वगैरह मिसिंग नंबर क्वेश्चन वगैरह? मिसिंग नंबर का नहीं था। नंबर थे। हिंदी कैसी आई? हिंदी बहुत इजी थी। लोग शब्द वगैरह पर्यायवाची कुछ पूछा गया था? हाँ, पर्यायवाची संधि भी पूछी गई थी। हाँ, जो पैराग्राफ था वो तो बहुत ही इजी था। और कोई क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से? करंट वगैरह कोई क्वेश्चन याद है आपको? करंट का थोड़ा मुझे हार्ड है। कितने क्वेश्चन पूछा गया था करंट के? 10 थे, उसमें स्टैटिक 5 ही होंगे, लेकिन करंट ज़्यादा था। करंट थोड़ी हार्ड थी, क्योंकि जैसे कि वो एक था उसमें रॉकेट वगैरह का था, काफ़ी उसके बारे में दिया था, एक्सप्लेन कुछ ज़्यादा दे रखा था। क्योंकि इसका वो पूछा था टर्म के 3rd के कौन से एडिशन है, ये पूछा था। और कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ? और जिनका एग्जाम लगा वो कैसे तैयारी करें, मतलब एग्जाम यही है कि एनसीईआरटी पे जाता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह है, जैसे आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी से होगा, पॉलिटी से होगा, इकोनॉमिक्स से, किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह थे? ज़्यादा हाई नहीं थे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही 11 12 की किताब या 9 10 से? 9 10
पे पूरा फोकस करें। तो आपने कितना स्कोर दिया? और तो अब आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 150 में आइडिया तो रहेगा 40%, ये बहुत 50%। अच्छा होना चाहिए क्योंकि काफ़ी मैंने अच्छा किया है। क्योंकि आप इजी टीचर बनेंगे तो इतना एनालिसिस होना चाहिए कि आपको एक कितना आपका कहते हैं गरी जा रहा है या कितना स्कोर कर रहा है। क्या नाम होगा? अनीता। तो ये और कुछ पेपर में कुछ नया कुछ आपने जैसे तैयारी की थी मॉक टेस्ट से या क्लासेस से, कहाँ से होगी आपको? एक तो एक्चुअली मैंने NCERT को देखा था, मतलब 10th 9th की अच्छे से देखी थी और टेक्स्ट बुक का कुछ देख रखा था। हाँ, और इसके अलावा थोड़ी अदर प्रिपरेशन कर डाली थी क्योंकि SST के सब्जेक्ट हैं तो देख लिया था। और इसके अलावा NCERT अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कवर